Now students, we have to discuss the MCQs of lesson number 1 solid state, and this is our part 5, and this topic is based on doping and magnetic property. Doping and magnetic property मतलब ये हमारा सॉलिड स्टेट का आखिरी वीडियो रहेगा। आगे ऑलरेडी 4 वीडियो हमने देखे हैं, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए हैं। ये आखिरी कॉन्सेप्ट के अंदर डोपिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बात करने का है। बराबर दोस्तों, तो सबसे पहले डोपिंग क्या होता है? तो दोस्तों पहले 14 ग्रुप एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखता हूँ। 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। 14 ग्रुप एलिमेंट्स है। 13 ग्रुप एलिमेंट बोरॉन, फिर आएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 15 ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। 16 ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। 17 ग्रुप एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और 18 ग्रुप एलिमेंट्स में शुरुआत हीलियम से करेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। दोस्तों डोपिंग ऑलवेज किया जाता है किसके साथ? तो जो मेटलॉइड्स है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, बोरॉन भी मेटलॉइड्स है, तो उसका डोपिंग किया जाता है। अब अगर वो सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। 15 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके 7, इसके 8, और 13 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। अब जो आपका इनर्ट गैस है और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो कभी भी इसके साथ डॉप नहीं किया जाता। दूसरा, जो नॉन मेटल्स है उसको भी हम डॉपिंग नहीं कर सकते। ये सभी नॉन मेटल्स है, उसका डॉपिंग इसके साथ नहीं हो सकता है। मेटल के अंदर मेटल का डॉपिंग होता है। बराबर। अब याद रखने का, अगर 14 ग्रुप का डोपिंग मतलब सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक और एंटीमनी डाला जाएगा तो ये दोनों का एडिशन करने का 4 + 5, इफ इट इज ग्रेटर देन 8 तो हम बोलेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेंगे। और ये जब लेस देन 8 होगा तो हम बोलेंगे इट इज ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये पहले बेसिक बात है, फिर हम एमसीक्यू पढ़ते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। सिलिकॉन के साथ अगर आर्सेनिक होगा, जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक होगा, तो ये दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल अगर 8 से ज्यादा है तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और 8 से कम है तो क्या बोलने का? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर सिलिकॉन के साथ गैलियम डालो तो ये दोनों का टोटल 4 + 3 7 होगा, लेस देन 8 तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होंगे। और जो दोस्तों पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं वो ऑल आर न्यूट्रल। नेचर वाइज कैसे होते हैं? न्यूट्रल। बराबर। और वो क्या करते हैं? तो p टाइप ऑफ ओनली इंडिकेट दैट होल्स मूव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। उसके जो होल्स होते हैं इट इज मूव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स टू कैथोड। कैथोड की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन आगे बढ़ते हैं? होल्स। वो पॉजिटिव चार्ज जैसे होते हैं लेकिन वो नेचर वाइज होते हैं न्यूट्रल। बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट के बाद हम पहला एमसीक्यू पढ़ेंगे। Which of the following is true about the charge acquired by p type of semiconductor? तो p type of semiconductor का चार्ज होता है दोस्तों न्यूट्रल। मैंने जो पीडीएफ अपलोड की है उसमें गलती से नेगेटिव चार्ज लिखा है, लेकिन वो न्यूट्रल होके क्या होंगे? न्यूट्रल मतलब आंसर आएगा आपका बी। और याद रखने का, ऑल आर न्यूट्रल p type of semiconductors, और p only indicate that holes moves like a positive charge towards to cathode। ये उसका रीजन है, इसलिए p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का चार्ज होता है 0। अब आएगा दूसरा एमसीक्यू। टू गेट ए n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन। ये आपका सिलिकॉन है, उसमें से n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने का है। इट शुड बी डॉप्ड विद सब्सटेंस विद हैव ए वैलेंस। तो उसको वो n टाइप कब बनता है? जब 8 से ज्यादा होगा। 8 से ज्यादा कब होगा? तो इसको 14 ग्रुप 15 ग्रुप के साथ डालेंगे, आइदर 16 के साथ डालेंगे, तो इसका टोटल जो वैलेंस का है इलेक्ट्रॉन का वो 8 से ज्यादा होगा, तभी आपको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेंगे। तो आंसर आएगा 5। सेकंड का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 5। अगर एन टाइप लाने का है, अगर पी टाइप लाने का है तो आपका आंसर आएगा 3। इज इट क्लियर? ओके।
अब आएगा थर्ड क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। ऑप्शंस है डिसलोकेशन डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो आंसर आएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ओके, अब आएगा फोर्थ क्वेश्चन, सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच्ड इंप्योरिटीज। तो ये जो 15, 16 और 17 ग्रुप है, 18 ग्रुप है, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच्ड ग्रुप। मतलब इसके अंदर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जब इसका लुईस डायग्राम ड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन का, तो 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें लोन पेयर अवेलेबल है। तो जो एलिमेंट के अंदर लोन पेयर अवेलेबल है, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच्ड एलिमेंट। बराबर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ डालेंगे तो क्या होगा, एन टाइप। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट 13 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है। बोरॉन का लुईस डायग्राम आप चेक करो तो 1, 2 और 3 एलिमेंट, 3 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ डालेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बराबर। तो आपको पूछा है क्या, सिलिकॉन is doped with electron rich impurities, it gives what, n type of semiconductor। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ अगर डालने का पूछा होता तो आपका बनता p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बराबर, ओके। अब आएगा फिफ्थ वन, सिलिकॉन डॉप्ड विथ एल्यूमिनियम impurities forms। तो सिलिकॉन को किसके साथ डाला, एल्यूमिनियम के साथ। तो 14 को 13 के साथ डाला, टोटल लेस देन 8 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या आएगा, p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक। कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज एंड निकल। तो मैंगनीज जो है इट इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक। उसका रीजन क्या है, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d5 4s2 है। और अगर d ऑर्बिटल का हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करें तो इसके अंदर पांचों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन किए हुए हैं, दे आर अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए इट इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक। तो आंसर आएगा क्या, 6th वन का मैंगनीज आएगा, इट इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक। अब लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोस्तों एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आइदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे अरेंज होता है, मतलब अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर। तो आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। बराबर, ओके। अब आपका 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। तो दोस्तों आपको पता है मैग्नेटिक टेप्स बनाने में किसका यूज होता है, CrO2। तो यहाँ आंसर आएगा CrO2 इज यूज्ड, मतलब डी ऑप्शन होगा वापिस। इसके अंदर SiO2 MgO और SO2 इसका आंसर नहीं होगा। CrO2 का प्रॉपर्टी किसका है, मेटल जैसा प्रॉपर्टी है। बराबर। अब 9th क्वेश्चन है, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनता है कब, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो उसका रीजन पूछा है, क्यों ऐसा होता है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है दे आर अरेंज्ड इन ए सेम डायरेक्शन। तो ये आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये डोमेन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है क्या, डोमेन। मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं उसका जो एरिया होता है उसको बोला जाता है डोमेन। तो डोमेन का जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। मतलब यहाँ सीधा आपका ऑप्शन हो जाता है ए, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 9th वन का आंसर आएगा ए। बराबर। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, सब्सटेंस व्हिच इज वीकली रिपल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वीकली रिपल्ड कौन करते हैं, तो जो दोस्तों जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो वीकली रिपल्ड करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है, तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, H2O डायमैग्नेटिक है, CrO2 फेरोमैग्नेटिक है, Fe3O फेरीमैग्नेटिक है। तो H2O जो है
विच इज वीकली रिपल मैग्नेटिक फील्ड। H2O कैसा होगा? वीकली रिपल मैग्नेटिक फील्ड। और 11th क्वेश्चन है विच अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरीमैग्नेटिज्म के लिए दोस्तों ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम अरेंज होते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, फिर 1 ऊपर 3 नीचे, ऐसे रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो रैंडम अरेंजमेंट किसमें है? तो जो सी ऑप्शन मार्क किया है इट इज योर रैंडम अरेंजमेंट, बराबर। दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट मिला के मैंने 11 एमसीक्यू बनाए थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट फ्रेंड्स। तो आप ये मेरी चैनल सब्सक्राइब करने का, यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।